Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Let's open your page number 20 from the text 3 living in a घर in a Mongolia. घर जो होते हैं ये एक टेंट शेप के सर्कुलर हाउस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ इस शेप में देख रहे हैं। ठीक है, ये एक बाकायदा किस्म के हाउस होते हैं। मंगोलिया में इनको घर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ ये कुछ इमेजेस हैं मेरे पास घर की, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है, यहाँ ये देखें बिल्कुल दरमियान में इनका कुकिंग एरिया होता है। साइड पे ये एक बेड लगा हुआ है जहाँ जो सोने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके अलावा ये दूसरी एक्सेसरीज़ जो हैं वो साथ पड़ी हुई हैं, यहाँ आपको सामने नज़र आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ भी देखें ये सिटिंग एरिया इनके एजेस के साथ ये, ठीक है। और ये देखें डिफरेंट किस्म से तरह से उन्होंने अपने घर को सजाया होता है। यहाँ भी देखें ये रूफ़ है बड़ी डेकोरेटिव सी, बाहर से काफ़ी जो है वो आपको लगा होगा कि किस तरह का है। ये देखें जैसे बाहर से, लेकिन अंदर से काफ़ी शानदार होता है। ठीक है, बाहर से ये रफ सा लगता है। यहाँ आप देखें फ्लोर पे भी उन्होंने मैट बिछाए हुए हैं और डिफरेंट मैट होगा। हर फ्लोर पे आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, हर घर की जो इनकी डेकोरेशन है वो डिफरेंट है दूसरे से, और काफ़ी नफासत के साथ आपने देखा होगा कि इसको डेकोरेट किया हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिसेबल है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ये जो इनका चूल्हा है बिल्कुल घर के दरमियान में है, बिल्कुल घर के। ठीक है, यहाँ पे ये क्या इसका सोर्स होता है कि जो जितनी भी हीटअप होती है ना कमरे की, वो सारी यहीं से बाहर चली जाती है। घर के ऊपर की तरफ अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक होल होता है। ठीक है, जो क्या करता है घर इसके अंदर होने वाली सारी हीट को बाहर निकालता रहता है। जी, तो आपको मेरे ख्याल से इसकी इमेज देख के कुछ समझ आ गई होगी, ताकि अब आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैंने ये पहले से बता दिया है। अगर इज़ अ सर्कुलर टेंट, ये एक सर्कुलर टेंट होता है। इट इज़ वेरी लार्ज बट लाइट वेटेड वुडन स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा लेकिन हल्के वजन में वुडन स्ट्रक्चर होता है, लकड़ी का बना होता है। कवर्ड इन एनिमल स्किन, जो कि ढांपा जाता है जानवर की चमड़ी से, एंड फेल्ट और अनबुने कपड़े से। यानी ये फेल्ट जो होता है ये बुनाई के अलावा इन्होंने कपड़ा बनाया होता है। ये एक थिक मटेरियल होता है मेड फ्रॉम वुल। थिक मटेरियल एक क्या कहते हैं आप समझ लें कि मोटा सा ये कोई मटेरियल सा होता है जो कि ऊन से बनाया जाता है। मतलब आप इसे कपड़ा नहीं कह सकते क्योंकि ये बुना हुआ नहीं होता, लेकिन होता है ये कपड़े की तरह, आप इसको अनबुना कपड़ा कह सकते हैं। एट द अपेक्स इज़ द स्मोक होल, एट द अपेक्स सबसे ऊपर इज़ द स्मोक होल, धुएँ के लिए सुराख होता है। फ्रॉम विच रेडिएट द रूफ स्पॉट्स, जहाँ से जो शुआएँ होती हैं हरारत की, वो छत को स्पॉट देते हुए वो निकल जाती हैं। छत की जो स्पॉट भी आपने देखा कि लगी होती है, ये देखें दरमियान में वहाँ पे स्पॉट भी होती है, और वहाँ से शुआएँ जो हैं गर्म शुआएँ वो भी निकलती रहती हैं, और सूरज की शुआएँ अंदर भी आती रहती हैं, मतलब गर्मी भी रहती है। दीज आर पेंटेड ऑरेंज, इनको ऑरेंज नारंगी रंग में कलर किया जाता है टू रिप्रेजेंट द रेज ऑफ द सन, सूरज की रोशनी सूरज की शुआएँ ज़ाहिर करवाने के लिए। इन मंगोलिया में नोमैड फैमिलीज़, नोमैड कहते हैं खाना बदोशों को, खाना बदोशों के जो ख़ानदान हैं, लिव इन दिस गर्स, इन घरों में रहते हैं, इन घर में रहते हैं। नोमैड्स आर हर्डिंग पीपल, नोमैड्स खाना बदोश जो होते हैं वो गडरिए लोग होते हैं। हु मूव अराउंड द वेस्ट स्टेपी, जो कि घूमते रहते हैं वसी स्टेपी के इर्द गिर्द। यानी ये स्टेपी जो है द नेम गिवन टू द वेस्ट लेवल एम्प्टी प्लेन्स ऑफ द मंगोलिया इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में मंगोलिया के जो खाली मैदान हैं उनको स्टेपी कहा जाता है। एज द लुक आफ्टर देयर हॉर्सेज एंड शीप, जैसे कि उन्होंने अपने घोड़ों और भेड़ों का ख्याल रखना होता है। इन मंगोलिया द पीपल हैव टू मूव अराउंड टू फाइंड फूड, मंगोलिया में लोगों को जाना पड़ता है खुराक ढूंढने के लिए, फॉर देयर एनिमल्स, अपने जानवरों के लिए। बिकॉज इन विंटर लार्ज एरियाज ऑफ स्टेपी आर कवर्ड बाय स्नो, क्योंकि सर्दियों में बड़ी तादाद में जो स्टेपी का इलाका है वो स्नो से, बर्फ़ से ढक जाता है, ढांप जाता है। एंड द एनिमल्स फूड सोर्स इज़ ऑब्लिटरेटेड, और फिर जानवरों के खुराक के लिए जो ज़रिया होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी ज़ाहिर बर्फ़ हो जाती है हर जगह, तो जानवरों को खुराक कहाँ से मिलेगी। इनसाइड द घर इज़ अ लार्ज कोजी सर्कुलर होम, घर के अंदर की तरफ एक बड़ा आरामदेह दायरवी घर होता है। देयर इज़ सिटिंग ऑल अराउंड द एज, एज के किनारों के सारे इस जगह पे बैठने की जगह होती है। कवर्ड विद रॉक्स एंड कशंस, जो कि कवर की जाती है कालीनों से और तकियों से। एंड वूवन वुलन रॉक्स इन रिच ब्राइट कलर्स ऑन द वॉल्स कीप आउट द बाइटिंग,
एंड वुलन जो होते हैं कि ऊन से बुने हुए कालीन जो हैं वो तेज़ ब्राइट चमकदार रंगों में ऑन द वॉल दीवारों पे लगाए जाते हैं। कीप आउट द वेटिंग जो कि दूर रखते हैं उसको फटने से, ग्रिट फील्ड वाइंड मट्टी भरी हवा से, एंड स्नो और बर्फ़ से। द वाइंड इज़ पार्टिकुलरली बिटर एज स्काइचेस और अक्रॉस द एम्प्टी स्टिपी। जब ये खाली स्टिपी में से गुजरती है तो फिर ये कड़वी लगती है। इन द रूफ छत पर थ्रो द स्किन एंड फेल्ट, चमड़े और अनबुने कपड़े से, इज़ द होल टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द स्टोव वेयर ऑल द कुकिंग इज डन। एक सुराख होता है ताकि जो धुआं है खाने पकाने का वो सारा वहाँ से निकल सके। लेट आउट द स्मोक जो धुएं को निकालता है फ्रॉम द स्टोव चूल्हे में से, वेयर ऑल द कुकिंग इज डन जहाँ सारा खाना बनाया जाता है। द नोमैड्स ईट मीट, खानाबदोश गोश्त खाते हैं। व्हेन दे हैव अ सक्सेसफुल हंट जब उनका एक कामयाब शिकार होता है। एंड मेक योगर्ट और दही बनाते हैं विद द मिल्क दूध के साथ फ्रॉम द एव्स अपने भेड़ों के। दे ब्रीड एक्सीलेंट हॉर्सेस वो नस्ल बढ़ाते हैं शानदार घोड़ों की। विच दे प्राइज एज हाईली एज देयर वाइफ्स जिनको वो अपनी बीवियों की तरह ही अहमियत देते हैं। दे आर स्किल्ड हॉर्समैन वो माहिर घुड़सवार होते हैं। एंड लिटिल बॉयज़ राइड बेयर बैक और छोटे लड़के बैट से सवार हो जाते हैं नंगी पीठ पर। एट ग्रेट स्पीड बहुत तेज़ रफ्तार के साथ। फ्रॉम एन एक्सट्रीमली यंग एज बहुत छोटी उम्र से ही। ठीक है जी, ये आपका टेक्स्ट 3 भी कवर हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कुछ मैंने इमेजेस भी आपको साथ दी हैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसकी वोकैबुलरी है। मैं वर्ड्स मीनिंग साथ साथ आपको बताती रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली दे दिए गए हैं इनको लाजमी याद कीजिएगा। मैंने आपको अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं सबके वोकैबुलरी में जो वर्ड्स मीनिंग मौजूद हैं या वोकैबुलरी रिलेटेड टास्क है वो आपने खुद करना है और उसको लाजमी करना है। उसके बाद रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स में, जून के नोट्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो जितने क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपने उतने ही करने हैं, उसको अपनी तरफ से इंक्रीज़ नहीं करना। मतलब यहाँ से अगर कोई स्किप करवाया गया तो वो आपका स्किप ही है, ठीक है। आपने नोट्स को फॉलो करना है। उसके बाद आ गया है जी आपके पास लास्ट जो चैप्टर है इस यूनिट का, दैट इज़ पोइट्री। हम कोशिश करते हैं कि इसको भी वाइंड अप कर लें। आप इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। पहले पार्ट में आप वो टेक्स्ट याद कर लीजिएगा और दूसरे पार्ट में आप जो है ये पोइट्री का काम जो कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये लिखी है एनेटे एम्बे ने, और ये जो है ये मानती हैं कि इनका जो घर है वो खाली मकान नहीं है, दीवारों से नहीं बनता, फ़र्श और छत को मिला के नहीं बनता, बल्कि इनका घर जो बनता है वो इनकी फैमिली की वजह से बनता है। तो ये किस तरह से रिलेट कर रही हैं अपनी फैमिली को, अपना हाउस बना के, हम ये चीज़ पढ़ते हैं। आई हैव बिल्ट माई हाउस, मैंने अपना घर बनाया है विदाउट सैंड विदाउट वाटर, रेत और पानी के बगैर। माई मदर्स हार्ट फॉर्म्स अ ग्रेट वॉल, मेरी माँ का दिल जो है वो बड़ी दीवार, अजीम दीवार बनाता है। यानी जैसे घरों की दीवारों का पर्पज़ क्या होता है कि वो बाहर से आने वाली मुश्किलों से वो और आफतों से बचाती है ना, वो आप महफूज महसूस करते हैं घरों की दीवारों के अंदर। तो वो इसी तरह से कह रही है कि उसकी माँ का दिल जो है वो उसे बाहर के आने वाले ख़तरात से बचाते हैं, उस मुश्किलों से बचाता है। तो वो ख़ुद को ऐसे ही महफूज समझती है जैसे आप दीवारों के अंदर बैठ के खुद को महफूज समझते हैं। माई फादर्स ऑन द फ्लोर एंड द रूफ, उसके मेरे वालिद के बाजू जो है वो छत और ज़मीन है। जैसे ज़मीन नीचे गिरने से आपको बचाती है गड़ों में, और इस तरह से आपकी जब ज़मीन पुख्ता होती है तो आप पुरसकून होते हैं कि आप नीचे से आने वाली जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं या कोई कीड़े मकोड़े जानवर हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी तरह जब ऊपर सर पे छत होती है तो आप धूप से और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। तो जैसे बचने के लिए आपके पास फ्लोर और रूफ़ है, तो उसके पास क्या है, उसके फादर की आर्म्स हैं, यानी उस अपने वालिद के बाजुओं में खुद को इतनी महफूज समझती है अपने वालिद के साथ कि उसको ये नहीं लगता कि अब उसे किसी छत की ज़रूरत है। माई सिस्टर्स आफ्टर द डोर्स एंड द विंडोज़, कहती है कि मेरी बहन की जो हंसी है वो मेरे लिए दरवाजे और खिड़कियाँ हैं। जैसे आपका घर मुकम्मल कब होता है, जब आप दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके ख़ुद को बहुत पुरसकून महसूस करते हैं कि ठीक है अब मुझे बाहर से कोई ख़तरा नहीं है, अब आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह जब वो अपनी बहन की हंसी सुनती है तो वो ऐसे ही रिलैक्स हो जाती है कि जैसे उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पे महफूज कर लिया हो। माई ब्रदर्स आइज़ लाइट अप द हाउस, मेरे भाई की जो आंखें हैं वो मेरे घर को रोशनी देती हैं, मेरे भाई की आंखें घर को रोशनी देती हैं।
यानी वो कह रही है कि मैं कितनी भी मुश्किल में हूँ, कितने भी अंधेरों में हूँ, लेकिन जब मेरा भाई मुझे प्यार भरी आंखों से देखता है, मुस्कुराती आंखों से देखता है, तो मेरे लिए वो दुनिया की सारी तंगियाँ, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। मेरे लिए वही रोशनी है। माई होम फील्स गुड, मेरा घर अच्छा महसूस करता है। माई होम इज़ स्वीट, मेरा घर मीठा है। ठीक है जी। बेसिकली इसका पर्पस भी मैं साथ साथ आपको समझाती रही हूँ कि वो कह रही है कि मेरा घर जो है वो ये आम मकान नहीं है, बल्कि मेरा घर जो है वो मेरी फैमिली है। इसके भी आपको रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को भी आपने देख लेना है। इनके नोट्स आपको मिल गए हुए हैं, कर लीजिएगा उससे। और ये हाउस एंड होम है, यहाँ पे देखिए उन्होंने आपसे रेफरेंस पूछा है। इसको थोड़ा सा आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी थोड़ी क्रिएटिव राइटिंग बढ़े। ठीक है, इसको खुद से आंसर करना आपने। फिर कुछ राइटिंग टास्क दिए हुए हैं, डिस्कशंस दी हुई हैं, मीनिंग्स दिए हुए हैं, और ये सारा कुछ आपने जो है ये आपने ज़रूर करना है क्योंकि ये पेपर्स में इंक्लूड होगा। फिर टेस्ट योर सेल्फ में आप देखिए स्पेलिंग और वोकैबुलरी है, इसको भी आपने देखना है। आपने इनके स्पेलिंग्स याद कर लेने हैं, इनके मीनिंग्स याद कर लेने हैं। ठीक है जी, और इस सब को वाइंड अप कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पेपरों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। अल्लाह हाफिज़।